नेक्स्ट है संविधान सभा। तो 9 प्रश्न हुए स्टैटिक जीके के, ऐसा कोई है जिसने 9 में से अच्छे बताए हो प्रश्न, मतलब अच्छा स्कोर रहा हो। संविधान सभा का पहला सेशन कब हुआ था, एकदम क्रम से। फिर हम आपका प्रस्तावना की तरफ चलेंगे, प्रस्तावना के बाद में भाग 1 की तरफ चलेंगे, फिर हम आपका पढ़ेंगे सिटीजनशिप को, फिर साथ ही हम फंडामेंटल राइट्स, फिर हम आपका डीपीएसपी से होते हुए फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बताएं पहला सत्र कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था साथी पहला। मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको साथी किस दिन स्टैब्लिश किया गया था। संविधान सभा की स्थापना तो आप लोग याद रख लेना, हमेशा बोलना 6 दिसंबर 1946 को की गई 1946 में। और किस सिस्टम पर की गई, फ्रेंच कस्टम पर, फ्रेंच प्रथा के आधार पर, फ्रेंच प्रथा पर आधारित थी। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस देश से प्रेरित थी, तो फ्रेंच प्रथा से प्रभावित थी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा प्रश्न बताएं, जब 9 दिसंबर को हुई तो इसमें जो साथी आपका पहला संबोधन किया वो किसने किया था। पहला संबोधन मतलब जो पहले स्पीकर बने वो कौन बने थे, तो पहले स्पीकर बने इस सत्र में जेबी कृपलानी। क्या बोलेंगे, जेबी कृपलानी ने सबसे पहले इसको साथी संबोधित किया। मुझे बताओ जो पहला सत्र हुआ उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर को ही बनाए गए। कौन थे दोस्त, सच्चिदानंद थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बात याद रख लेनी है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताओ संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। आप लोगों को 9, 11 और 13 ये डेट नहीं भूलनी है दोस्त। क्यों नहीं भूलनी है, देखो 9 दिसंबर आप लोग जान चुके, 11 दिसंबर को फिर क्या हुआ, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे तो उनको उस समय बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद जी को, ये बने आपका परमानेंट प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद कौन बने, ये साथी आपका 11 दिसंबर को ये बन गए आपका स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के साथी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुल कितने सेशन हुए थे, तो आप कहेंगे भैया कुल सेशन जो हुए आपका, कुल जो सत्र हुए आपका, वो उनकी संख्या है 11। कितनी, 11। 13 दिसंबर को साथी क्या हुआ था 1940 में ही, 13 दिसंबर को हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, तो आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव भैया पंडित नेहरू जी ने पेश किया था। किसने, पंडित नेहरू जी ने पेश किया था, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे आएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि जो पहला सत्र है वो कब से कब तक चला था। पहला सत्र ये तो सब लोग जानते हैं, एसएससी ने पूछा आपका सीजीएल कि पहला सत्र कब चला, 9 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर 1946 तक चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मार्क करके रखना कि पहला सेशन शुरू तो 9 दिसंबर को हुआ, लेकिन चला कब तक, 23 दिसंबर तक चला। क्या बोलेंगे, 23 दिसंबर तक भैया वो चला था। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था, किस व्यक्ति को पहले ही दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को आपका सलाह देने के लिए, क्या देने के लिए, सलाह देने के लिए, मतलब एडवाइजर बनाया गया। कौन थे एडवाइजर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे क्या, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर श्री BN राव थे, या डॉक्टर KM मुंशी। तो BN राव को बनाया गया संविधान सभा का परामर्शदाता, या इन्हीं को हम साथी क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार भी इनको पूछा जा सकता है। तब भी उत्तर यही होगा, भाषा बस बदल सकता है। संवैधानिक सलाहकार यही थे। और याद रख लेना, आपसे कभी पूछे संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था, संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था, संविधान का पहला प्रारूप वो किसने बनाया था, पहला प्रारूप बनाया श्री BN राव ने, याद रख लेना। और ये कब बनाया था इन्होंने, अक्टूबर 1947 में बनाया था, जिसमें इन्होंने 243 आर्टिकल बताए थे। कितने कितने अनुच्छेद बताए थे पहले प्रारूप में, 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब भारतीयों के लिए एक संविधान होगा। इसका जो साथी चुनाव किया गया वो किसके द्वारा, किस बेसिस पर, क्रिप्स प्रस्ताव के आधारों पर, यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 का है। आप कहेंगे नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव तो साथी आप लोग जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल चुका था। तो उस समय भारतीयों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 45, उसमें भारतीयों ने इंकार कर दिया अंग्रेजों की मदद को। तो क्रिप्स मिशन तो आया भारतीयों को मनाने के लिए, किस बात के लिए, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के लिए मनाने को। इसका तो कोई लेना देना नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है, कब की, 1946 की, याद रख लेना, इसको साथी कभी गलती ना करना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है ना आपका, कैबिनेट मिशन, इसको CM बोलेंगे, ये दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, ये आपका क्या बोलेंगे 24 मार्च को साथी दिल्ली आया था। और पेश कब किया था कैबिनेट मिशन ने, जो अपना प्रस्ताव है वो 16 मई को पेश कर दिया था, 16 मई 1946 को, कभी गलती ना करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 1947 का है साथी। और माउंट बेटन योजना जो है साथी, माउंट बेटन योजना ये भी 1947 की है। ठीक है, अब यहां से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया उसका अध्यक्ष कौन था। कैबिनेट मिशन का जो साथी अध्यक्ष किसको बनाया गया भारतीय संविधान के लिए, और साथी आपका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, और इसमें सदस्य कुल कितने थे, इसमें सदस्य यानी मेंबर कितने थे। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया किनको, आपका बोलेंगे भी फटाफट से, बहुत सारे साथियों ने बोला पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस साथी तब तक अध्यक्ष तक कैबिनेट मिशन भारत आ रहा था, उसमें एवी अलेक्जेंडर भी थे, एक व्यक्ति जो बहुत प्रमुख रहे आपका। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कर रहे थे उस समय इसमें सदस्य थे 13। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष उस समय नेहरू जी को बनाया गया, और इसके अध्यक्ष जो उस समय बने वो सिर्फ माउंट बेटन बने। कौन बने, पैंथिक लॉरेंस आने के समय थे। जब संविधान सभा के लिए कार्य हुआ तो अध्यक्ष